जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम लोग चैतन्य चरितामृत से पढ़ रहे हैं और हम लोग क्या सुने थे अभी तक? बाल लीला के बारे में सुन रहे थे और उनका श्लोक था, नामकरण करने के लिए आए थे नीलांबर चक्रवर्ती। महोत्सव कर सब बोला है ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नामकरण। तो महोत्सव करके सभी ब्राह्मणों को बुलाओ, आज के दिन हम लोग नामकरण संस्कार करेंगे निमाई का। नामकरण ऑफिशियली, ऐसे तो निमाई नाम दे दिया था सीता ठाकुरानी ने। सर्वलोकेर करीबे इहा धारण पोषण, विश्वम्बर नामिहार एत कारण। पूरे सभी लोगों का ये को धारण करने वाला होगा और पोषण करने वाला होगा, इसलिए इस जगत में इसका नाम विश्वम्भर होगा। इस कारण से यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विश्वम्भर नाम से पुकारा जाएगा। तात्पर्य, चैतन्य भागवत से भी पुष्टि होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म से ही सारे जगत को शांति में बनाया। इस प्रकार भूतकाल में नारायण ने अपने वराह अवतार से इस पृथ्वी की रक्षा की थी। इस कलयुग में जगत की रक्षा करने और पालन करने के ही कारण चैतन्य महाप्रभु विश्वम्भर कहलाते हैं, जिसका अर्थ ही है जो सारे विश्व का भरण या पालन करे। 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्यमान थे, तब उन्होंने जो आंदोलन चलाया था वही फिर से सारे विश्व में प्रचारित किया जा रहा है और हमें इसके व्यवहारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस हरे कृष्ण आंदोलन से लोगों की रक्षा और पालन किया जा रहा है। हजारों अनुयायी, विशेष करके पाश्चात्य नवयुवक, इस हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं और वे कितना सुरक्षित तथा सुखी अनुभव कर रहे हैं, इसे उनके द्वारा लिखे गए हजारों पत्रों में व्यक्त कृतज्ञता से जाना जा सकता है। विश्वम्भर नाम अथर्ववेद संहिता में ही आया है। विश्वम्भर विश्वे न मां भरसा पाहि स्वाहा। अब एक आप प्रश्न कर सकते हो कि भगवान को विश्वम्भर यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, किस प्रकार से पालन कर रहे हैं? प्रत्यक्ष रूप में सबको खाना तो महाप्रभु नहीं खिला रहे, प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं लिख रहा। ऐसे तो भगवान विष्णु है, सबका पालन करने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कैसे कर रहे हैं? देखिए, अगर आप एनालॉजी से समझें जो प्रभुपाद दे रहे हैं, प्रभुपाद यह तो नहीं कह रहे हैं कि केवल खाना खिला करके पालन किया जा रहा है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में व्यक्ति सुरक्षित क्यों अनुभव कर रहा है? वो जान रहा है कि भगवान की भक्ति करने से उसका भविष्य उज्जवल है। उस प्रकार के उज्जवल भविष्य की धारणा एक सामान्य व्यक्ति को नहीं होती है, यद्यपि वह धनी भी क्यों ना हो, भयभीत रहता है। और एक तो सुरक्षा की बात, दूसरा आप देखेंगे कि सुखी भी तो नहीं रहते। आप जान रहे हैं कि सब लोग ड्रग एडिक्ट ये लोग क्यों हो गए थे? भौतिकतावादी जीवन से ये त्रस्त थे, परेशान थे और इस कारण से सोच रहे थे कि शायद इन सब चीज़ों से हमको सुख मिल जाएगा। ये बात पता है कि नहीं आप लोग को? इसीलिए वो लोग ड्रग्स वगैरह ले रहे थे, लेकिन उससे भी उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ। तो सुखी और सुरक्षित कैसे हुआ व्यक्ति को? भगवान की भक्ति प्रदान करके। तो यही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि चैतन्य महाप्रभु ने सबको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति दे करके उनको शांतिमय जीवन दिया। खाने को तो मिल ही रहा था उनको, तो ये नहीं सोच रहे थे कि केवल खाना खिला पिला तो भगवान अनादिकाल से रही हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और आपने यहाँ पे भी देखा कि जब भगवान चैतन्य महाप्रभु आए, उससे पहले भगवान का नाम सभी लोग बोलने लगे और सबका मन कितना आनंदित हो गया था। याद आ रहा है जी? इसलिए उनका नाम विश्वम्भर है। शुनि शचि मिश्र मने आनंद भाड़ीला, ब्राह्मण ब्राह्मणी आनी महोत्सव कैला। यह सुनकर शची माता और
जगन्नाथ मिश्र के मन में आनंद बहुत अधिक बढ़ गया और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बुलाकर उन्होंने महोत्सव किया। नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर शची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करके नामकरण उत्सव संपन्न किया। तात्पर्य, सभी प्रकार के उत्सवों यथा जन्मदिन, विवाह, नामकरण, शिक्षारंभ आदि उत्सवों को मनाना वैदिक पद्धति है। शिक्षारंभ था वो जो इसमें पहली बार अक्षर लिखना शुरू करता है बच्चा, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया जाता है। प्रत्येक उत्सव में सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और जब ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं तो वे वैदिक मंत्रों का या हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके आशीर्वाद देते हैं। अब दिक्कत ये है, आजकल के कहीं प्रोग्राम में जाओ तो पहले घंटा 2 घंटा गाओ, उसके बाद खिलाते है कि नहीं? पहले नहीं खिलाते। लेकिन खैर ऐसी कोई रीति नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि पहले खिला देते फिर कहते हैं फिर क्लास दो। हम भरतपुर में जाया करते तो पहले खाने को मिलता था बढ़िया से प्रसाद, और हम लोग सेटिंग भी ऐसे करके रखते थे कि भाई क्लास कितने बजे से होगी प्रभु जी? 6:30 बजे से। आपको प्रसाद कितने बजे होगा? 5 बजे। 5 बजे प्रसाद होगा, 5 बजे खाने गया था, उसके बाद ही कथा वथा कुछ होगी, उससे पहले नहीं होगी। लेकिन महाराज समझाते हैं कि ब्राह्मण खा के भजन करता है, खा के भजन करता है, खा के सेवा करता है, और शूद्र को आप खिला दीजिए तो काम नहीं करेगा। इसलिए उनको पहले काम कराया जाता है, फिर खाने को देते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि ब्राह्मण जो है खा के प्रसाद वसाद लेकर के तृप्त हो गए, अब वह बड़े पुरजोर से वह एनर्जी लेकर के मंत्र पढ़ते हैं। तो ये बात यहाँ पे आ रही है। और आप जानते हैं कि शकटासुर वाली लीला में था ना, ब्राह्मणों को माता यशोदा ने बुलाया था और सब वैदिक स्तुति पाठ कर रहे थे, क्या कहते हैं उसको, स्वस्ति वाचन कर रहे थे, और इतने जोर से स्वस्ति वाचन हो रहा था कि वो कृष्ण को भूल गई। भूलने का अर्थ ध्यान नहीं था कि बच्चे को वहां नीचे शकट के नीचे रख के आई हैं। तो ये सब बातें हैं। कितना विपरीत है ना आजकल के समाज में, कितना लोप हो गया है। नामकरण संस्कार होता है आजकल के, समाप्त हो गया। नहीं तो ब्राह्मण भी इंटरनेट से ही बोल देता है। अभी शुरू भी हो गया है सब, काफी लोग मतलब कि ऑनलाइन। अच्छा, आप ब्राह्मण ऐसे मान लेते हैं। नाम, हाँ, नाम भी अजीब अजीब। अमर्ष, अमर्ष मतलब होता है क्रोध। कुछ लोगों की धारणा ये है, मतलब कि मैंने सुना है कि वो लोग जब नाम रखते हैं भगवान का, अगर हम लोग नाम रखते हैं, नहीं नहीं भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए, भगवान का नाम नहीं रखना चाहिए। और आजकल तो सब अंग्रेजी नाम रख देने लगे हैं। जॉन, मतलब जूली, हनी। हल्दी क्यों नहीं रखते? हल्दी, चीनी। ये सब नाम क्यों नहीं रखते, है कि नहीं? हल्दी, चीनी, जलेबी, पुआ, पकौड़ी, ये भी रख देते। क्यों ऐसा नाम रखते? जा से और कोई नाम नहीं मिला लोगों को। जूली नाम, क्षमा कीजिएगा, भक्त का नाम जूली है, लेकिन हमको बड़ा खराब लगा था ये जो नाम, मतलब कहा कुछ अच्छा नाम होना चाहिए। जहानवी कितना सुंदर नाम है, कितना सुंदर नाम है। अब दीक्षा भी ना किसी को, फिर भी जहानवी शब्द कितना सुंदर लगता है। गंगा, गंगा नाम कितना पवित्र करने वाला है। यमुना, या को आप 2 वेरिएशन लेते हैं, यमुना और जमुना, दोनों कितने सुंदर। आप सुनिए कितने कर्ण प्रिय नाम है, कानों कितना अच्छे लगते हैं, और ये पवित्र करने वाले हैं। तो ये सब बड़ा, सब जगह संस्कार तो हो ही नहीं रहा है, और उसके साथ साथ नाम पे अनशन रखे जाते हैं। एक भक्त बोल रहे हैं कि वैदिक मंत्र बोलने में बहुत शक्ति लगती है, इसलिए ब्राह्मणों को पहले भोजन किया रहता है। हाँ, ये बात भी सत्य है। सहस्त्र शीर्षा, थक गए नहीं, पुरुषा में थक गया तो सिर्फ कुछ पेट में कुछ जलेबी उलेबी रहेगी तो आवाज आएगी। ठीक है, ये सब बातें हैं। तबे कत दिन प्रभुर जानू चंक्रमण, नाना चमत्कार तथा कराइला दर्शन। उसके कुछ दिनों के बाद भगवान घुटने चलने लगे और अनेक नाना चमत्कार तथा कराइला दर्शन, इस प्रकार से उन्होंने अनेक अनेक प्रकार के चमत्कार का दर्शन कराया। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु अपने घुटनों पर सरकने लगे और वे इस तरह के वे तरह तरह के चमत्कार दिखाने लगे। तात्पर्य, चैतन्य भागवत, आपको तो अंग्रेजी आती है ना केवल प्रभु माता जी, और प्रभु जी के पास पैसे हैं ना, आप लोगों के पास चैतन्य भागवत सेट है ना घर पे। आपको अंग्रेजी आती है और आपके पति के पास पैसे हैं, लेकिन खरीदते नहीं है।
इस बार वृंदावन से जाने से पहले खरीद के लेके जाएंगे। बहुत अच्छा कंडेंस, 100 रुपए वाली नहीं। अगर 100 रुपए वाली आप लेना चाहते हैं तो 28 आपको स्पॉन्सर करने होंगे और 28 भक्तों को बांटूंगा, तब ले जा सकते हैं कंडेंस वाली। वो बहुत अच्छी है। वो कंडेंस में वो फीलिंग कभी नहीं आएगी। बहुत सारे श्लोक उसमें मतलब उसे कंडेंस कर दिए जाते हैं। ये कोई कंडेंस मिल्क की तरह नहीं, ऑलरेडी भागवत कंडेंस्ड ही है। चैतन्य भागवत सारी लीलाओं को तो संक्षेप में ही कहा जा रहा है, उसका भी सार निकाल करके इसमें बहुत सारी बात छूट जाती है। पढ़ना चाहिए, अंग्रेजी तो आप लोग को आता है बहुत, और बहुत अच्छी। पंडित विद्यानिधि प्रभु और भूमिपति प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बहुत सुंदर तरीके से वो लिखते हैं। ये शैली बड़ी अच्छी है ट्रांसलेशन करने की, मुझे बहुत अच्छा लगता है। चैतन्य भागवत में एक वर्णन मिलता है कि एक दिन जब चैतन्य महाप्रभु घुटनों के बल सरक रहे थे और उनकी करधनी मधुर स्वर में बज रही थी, तब एक सांप निकलकर आंगन में आ गया। बालक ने उत्सुकतावश उसे पकड़ लिया तो सांप ने उन्हें तुरंत कुंडली में लपेट लिया। ये कितना भयानक लीला होगी। वैसे कृष्ण को कौन से सर्प ने लपेट लिया था? कालिया। कुछ रिजेम्बलेंस है? तब शिशु के रूप में महाप्रभु सर्प के ऊपर लेटे रहे और कुछ समय बाद वह सर्प उन्हें छोड़कर चला गया। और कृष्ण ने क्या किया? सर के ऊपर नृत्य किया। तो थोड़ा अंतर है, लेकिन सर्प की लीला है। अब इस पे थोड़ा सा भी आप मनन कीजिए तो ये देखिए, ये हो गया कंडेंस्ड वर्जन। और डिटेल में क्या है, उस सर्प को लिपटा हुआ देख करके सब लोग आए तो हाय हाय करने लगे। तो इतने में फिर उन्हें देखा कि पूरा सर्प एकदम ऐसे लेटे हुए थे, फिर वो चला गया। तो डिटेल तो आपको क्या कहते हैं उस बुक से ही पढ़ना पड़ेगा, चैतन्य भागवत से। तो अब ये सोचिए, जिसने ये लीला कितनी अद्भुत है। कोई बच्चा सर्प से डरेगा कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं कि वो सर्प कौन था? शेषनाग ही थे, और कोई नहीं थे। तो उनसे खेल रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु बचपन में। हम में से कोई भी छोटा बच्चा होता बहुत डरता। सर्प के ऊपर लेटे, अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि सर्प के ऊपर लेटे होंगे तो सर्प बेचारा पिस नहीं गया होगा। बच्चे का भी वजन होता है, और सर्प के ऊपर, अगर सर्प के ऊपर हल्का सा पांव पड़ जाए तो तुरंत सर्प क्रोधित होकर के डसेगा। लेकिन आप जान रहे हैं कि सर्प यहाँ पे सेवा करने के लिए आए थे, तो उन पे लेटे। और वो सर्प भी दिव्य है, ऐसा नहीं कि पिस गए क्रोधित हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। क्रंदनेर छले बलाई लहरी नाम, नारी सब हरि बोले हासे गौर धाम। करंदन के छल से, रोने के छल से सबको वह हरि नाम बुलवाते। आप जानते हैं लीला को। और रोने लग जाते तो लोग हरि नाम करने लगते तो खूब शांत हो जाते और हंसने लगते। नारी सब हरि बोले, बाकी जो नारियां थी यहाँ के आसपास सब हरि बोलती थी। हासे गौर धाम, गौर धाम। शिशु के रूप में चैतन्य महाप्रभु हंसते थे इस प्रकार से। महाप्रभु रोने के बहाने सारी स्त्रियों को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए बाध्य करते थे, और जब वे कीर्तन करते तो महाप्रभु मुस्कुराते थे। मेरी इस पे एक टिप्पणी ये है कि स्त्रियों को हरिनाम कराने में महाप्रभु भी रो गए। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग को प्रचार करने में कितनी कठिनाई है। डोंट टेक ऑफेंस, जैसा जोक। महाप्रभु रोने लगे कि भाई इनको कैसे हरिनाम कराया जाए, तो फिर रो रो करके हरे कृष्ण करा रहे। ठीक है। ये क्या टिप्पणी बोनाफाइड नहीं है, स्पेकुलेशन है। ऐसे ही मैंने बोल दिया, इसको कोट नहीं कर दीजिएगा। तात्पर्य, चैतन्य भागवत में यह लीला इस प्रकार वर्णित है। सुंदर नेत्रों वाले महाप्रभु रोने लगते, किंतु हरे कृष्ण महामंत्र सुनने पर वे तुरंत चुप हो जाते। जब स्त्रियों को पता चल गया कि हरे कृष्णा कीर्तन करने पर बालक रोना बंद कर देता है, तो वे उसके रोने पर तुरंत ही हरे कृष्णा कीर्तन करने का संकेत समझ जाती। इस तरह ये एक नियमित कार्य बन गया। महाप्रभु रोते और स्त्रियां ताली दे देकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने लगती। इस प्रकार पड़ोस की सारी स्त्रियां शची माता के घर में अखंड संकीर्तन के लिए एकत्रित होती। तो इससे बड़ा स्पष्ट क्या शिक्षा मिल रही है? इस संकीर्तन के द्वारा श्रीमद चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते, और बचपन से हो रहे हैं। खैर उनका बचपन और बड़े में कोई अंतर नहीं है, उनका ज्ञान तो वैसे ही रहता है, लेकिन फिर भी मतलब इससे ये बहुत बड़ी शिक्षा लेनी पड़ेगी कि कोई पढ़ा लिखा हो नहीं। कल बात चल रही थी स्त्रियां नीचे हैं ऊंचे हैं, क्या है? अब महाप्रभु की लीला में तो शुरुआत से स्त्रियां हैं, जरा बताइए, नहीं है? और स्त्रियों का लीला यहाँ पे आ रही है कि स्त्रियों हरे कृष्ण करती है, महाप्रभु प्रसन्न होती है। तुम तो स्त्री हो, तुम्हारे हरे कृष्ण से मैं प्रसन्न नहीं होगा,
ऐसा बोल रहे हैं? ऐसा तो नहीं कुछ बोल रहे। हरे कृष्णा का प्रभाव तो स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कोई व्यक्ति हो, बच्चा हो, बाल कुछ भी हो, सब पे बराबर से होता है। जब तक स्त्रियां हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करती, तब तक महाप्रभु रोते न थे, अभी तो बड़े ही मुदित मन से उन पर मुस्काते मुस्काते रहते। ठीक है, कौन कौन सी लीला आपने सुन लिया? सर्प की लीला और छल से हरि नाम बुलवाने की लीला। तब एक दिन कैला पद चंक्रमाणा, शिशुगण मिली कैला विविध खेलन। तब उसके बाद कुछ दिनों के बाद कैला पद चंक्रमण, अब वह चलने लगे। इससे पहले घुटने पे चल रहे थे, अब पैरों से चलना शुरू किया। और शिशुगण मिली, अपने शिशु बालक मित्रों के संग मिल करके विविध खेल करने लगे। अब देखिए, यही बात आपने सुनी थी ना कि लीला लग रही है बच्चे जैसी, लेकिन बच्चे की लीला नहीं है। सर्प से खेलना ये छोटे बच्चे के लिए संभव नहीं है कि नहीं? और इस प्रकार से हरे कृष्ण के नहीं सुनने के कारण रोना और हरे कृष्ण करके चुप हो जाना, यह भी बच्चे नहीं करते। कुछ दिनों के बाद महाप्रभु पांवों से चलने लगे, वे अन्य बालकों के साथ मिलने जुलने लगे और तरह तरह के खेल दिखाने लगे। एक दिन शची खई संदेश आनीय, बाटा भरी दिया बैल खाओ तो बसिया। बैल का अर्थ क्या है? कहा, एक दिन जब महाप्रभु अन्य छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे, तब शची माता खई तथा मिष्ठान से भरा थाल ले आई और उन्होंने बालक से कहा, बैठकर खा लो। संदेश तो समझते हैं आप लोग? संदेश वो दूध से बना होता है, ड्राई स्वीट होती है। श्रील प्रभुपाद जी को संदेश बहुत पसंद था। और खई, खई को खाने के लिए बोल रहे, फ्यूज राइस बोल रहे हैं। नहीं, खोआ नहीं, खई है। खई मतलब होता है फ्यूज राइस बोलते हैं इंग्लिश में। मैं समझ रहा हूँ जो हम लोग खील कहते हैं उसको, उसी को खई कहा जाता है। खील समझते हैं? खील, कील नहीं, खी खा, खील खरगोश वाला खा, खी और ला, खील कहते हैं। दिवाली में एक तो लैया आती थी, एक खील आती थी, तो वो खील ही उसी को खई कहा जा रहा है, जहां तक मैं स्पेकुलेट कर पा रहा हूं। एतबली गेला शची गृह कर्म करीते, लुकाइया लगिला शिशु मृतिका खाईते। यह बोल करके शची माता गेला चली गई, कहाँ? घर के कर्म करने के लिए। और लुकाइया लागिला, लुकाई लुकाई मतलब छुपा करके शिशु निमाई ने मृतिका अर्थात मिट्टी खाई। अब बताइए, यह कृष्ण लीला में है कि नहीं? बुरी आदत जाती नहीं, भगवान की आदत जाती नहीं। अब देखिए, कभी कभी भक्तों की बुरी आदत एक जन्म में सुधरती नहीं, तो भगवान की आदत तो जन्म जन्मांतर नहीं सुधर रही है। पिछले जन्म में भी मिट्टी खाए, सुधरे नहीं, इस बार फिर मिट्टी खा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से अभी छुप करके, वहां भी छुप करके खाए और यहाँ भी छुप करके खा रहे हैं महाप्रभु। किंतु जब शची माता वापस जाकर गृह कार्यों में लग गई, तो बालक अपनी माता से छिपकर मिट्टी खाने लगा। देखी शची धाई आइला करी हाय हाय, माटी काड़ी लैया कहे माटी के ना खाए। यह देखकर शची माता हड़बड़ी में यह क्या है चिल्लाती हुई लौट आई। उन्होंने महाप्रभु के हाथ से मिट्टी छीन ली और पूछा, इसे क्यों खा रहे हो? ये फोटो आप देख रहे हैं, गौरांग महाप्रभु या निमाई बालक इधर इसमें मिट्टी खा रहे हैं और उनको माता सची मना कर रही है। कांदिया बले न शिशु के ने कर रोष, तुम्ही माटी खाईते दिला मोरा की बादोष। रोते हुए बालक निमाई ने बोला, आप रोष क्यों कर रही हैं? क्यों आप केने करे रोष? आप क्यों क्रोध कर रही हो? तुम्ही माटी खाईते दिला, आपने भी तो मुझे मट्टी ही खाने के लिए दी थी। दिया क्या था? खई और संदेश, जो कि मिट्टी का रूपांतरण है। तो कह रहे आपने भी तो मुझे मट्टी खाने के लिए दिया था, इसमें मेरा क्या दोष है? रोते हुए बालक ने अपनी माता से पूछा, आप नाराज क्यों होती हैं? आपने मिट्टी ही तो खाने के लिए मुझे दी है, इसमें मेरा क्या दोष है? अब उसको क्या क्या सपोर्ट कर रहे हैं। देखो छोटा बच्चा कहाँ फिलॉसफी लेके जा रहा है।
खई संदेश अन्नयते का माटी रविकार, एहो माटी से माटी के भेद विचार। खई और संदेश और ये अन्न इत्यादि है, यह सब जो कुछ भी है यह भी तो माटी का ही ट्रांसफॉर्मेशन, विकार मतलब रूपांतरण है। एहो माटी, ये और ये है, एहो माटी मतलब जो माटी खा रहा हूं ये मट्टी है, और सेह माटी जो आपने दिया है वह भी मट्टी है। की भेद विचार, इसमें क्या भेद है? मायावादी दर्शन बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि सब कुछ एक है, ब्रह्म है। अब इसको देखिए, मायावाद भगवान के सिद्धांत को कैसे बैटिंग करती हैं माता सची। अब देखिएगा, खई संदेश, खई संदेश तथा अन्य सारे खाद्य पदार्थ मिट्टी के ही रूपांतर यानी विकार हैं। यह भी मिट्टी है और वह भी मिट्टी है, कृपया इस पर विचार करें, इनमें अंतर ही क्या है? माटी देह माटी भक्ष देख विचारी, अविचारे देह दोष की बलिते पारी। माटी देह, ये देह भी तो मट्टी है, माटी भक्ष जो खा रहा हूं पदार्थ वह भी मट्टी है। देख विचारी, और देख करके विचार कीजिए, अविचारे देह दोष, आप बिना विचार के मुझे दोष दे रहे हैं। की बोलीते पारे, मैं क्या कह सकता हूं? कि बलीते पारे, क्या मैं क्या कह सकता हूं? यह शरीर मिट्टी का विकार है और खाने की वस्तुएं यानी भक्ष्य भी मिट्टी के विकार हैं। कृपया इस पर विचार करें, आप बिना विचार के मुझे दोष दे रही हैं, मैं क्या कह सकता हूं? तात्पर्य, यह मायावाद दर्शन की व्याख्या है। मायावाद के प्रवर्तक तो महाप्रभु स्वयं है। लेकिन ये मजाक में कर रहे हैं, प्रवर्तक नहीं है, लेकिन यहाँ खाली विनोद महाप्रभु कर रहे हैं, ठीक है। यह मायावाद दर्शन की व्याख्या है जिसमें सारी वस्तुओं को एक सा माना जाता है। आध्यात्मिक जीवन में खाना, सोना, मैथुन तथा अपनी रक्षा करना जैसी शरीर की आवश्यकताएं अनावश्यक होती हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जब मनुष्य आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाता है तब शारीरिक आवश्यकताएं नहीं रह जाती हैं, और शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित कार्यों में आध्यात्मिक विचार की आवश्यकता नहीं रह जाती। दूसरे शब्दों में, जितने ही अधिक हम खाने, सोने, मैथुन तथा अपनी रक्षा करने में लगते हैं, उतने ही अधिक हम भौतिक कार्यकलापों में लिप्त होते हैं। पर इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। जब हमारी शारीरिक चेतना होती है, दैहिक चेतना होती है, तब हमको ये चार कार्य बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। आप जानते हैं कि आचार्यगण 2 घंटा सो करके पूरा भजन करते थे, भक्ति करते थे। प्रभुपाद जी भी 2 ही घंटा सोया करते थे प्राय प्राय, और कभी कभी वह भी भूल जाते। तो इसको उदाहरण हम लोग कई बार देख चुके। अच्छा, दूसरा जिसे कहें, हमारी एक मोटरसाइकिल है, उसकी शादी तो होना जरूरी है, और उन 2 मोटरसाइकिल से मिल करके एक और मोटरसाइकिल तो होना बहुत जरूरी है। क्या कभी कोई ऐसा सोचता है? दूसरी मोटरसाइकिल भी काफी पढ़ी लिखी हो, ये संभ्रांत कंपनी से बन के आई हो। समझ रहे मेरी बात? कितना व्यक्ति चिंता करता है ना, ये क्या है, इसी पे आधारित है ना कि मैं शरीर हूं। नहीं तो आत्मा की शादी तो किसी से आत्मा से हो नहीं रही है, स्वरूपता तो आप ऐसा कर नहीं सकते। तो शारीरिक धरातल पे व्यक्ति है, इसलिए उसकी चेतना को देख करके सारी व्यवस्था की गई। ये आत्मा का स्वरूप नहीं है। सोना हो गया, खाना देखिए, हम सब जानते हैं इंक्लूडिंग द लेक्चर गिवर कि आधा पेट खाना चाहिए। ये कितने लोगों को ये बात पता नहीं थी? आपको नहीं पता थी? तो अब आज पता चल गई। ठीक है, आधा पेट खाना चाहिए, 25% हवा के लिए, 25% पानी के लिए। यहाँ कोई भक्त है जिसको ये बात नहीं पता हो? आज पता चल गया आपको क्यों मैं इस क्लास में आया। और जब हम प्रसाद पाना शुरू करते हैं तो लगता है आधा पेट मेरा, आधा पेट बगल वाले का, आधा पेट इधर लेफ्ट वाले का, सामने वाले का आधा। कम से कम 3 पेट तो खाऊंगा, आधा पेट ही खा रहा हूँ। अपना भी आधा पेट, बगल वाले का भी, और उसके वाले का भी, सामने वाले का। कौन दिखता है? एक जलेबी। मन बोल, हमारे महाराज बोल रहे थे, मन कह रहा है जलेबी लाओ, पेट कह रहा है नहीं, मन कह रहा है चुप करो। मुझको पेट कहता है तुमने सुना नहीं, अत्याहार प्रयास, चुप करो। मन कहता है चुप करो, मुझे फिलॉसफी मत बताओ, मैं सारी फिलॉसफी जानता हूं और सारे श्लोक कोट कर सकता हूं, तुम मुझे सिखाओगे?
तो ये देख रहे दैहिक चेतना कैसे आ जाती है यद्यपि प्रसाद ही है, लेकिन फिर भी अब जब जलेबी सपोड़ रहा है व्यक्ति, सपोड़ना कहते हैं ना, खूब सारा खा रहा है, तब तो याद भी नहीं रहता कि प्रसाद है नहीं है। दे दनादन दना जलेबी खाता, और उसके बाद अब देखना अचार और ये पता नहीं क्या-क्या हम लोग खाते हैं। कुछ उस समय कुछ याद नहीं रहता है। वो तो क्लास के समय याद आता है कि हाँ, अरे भाई। लेकिन बात ये है कि जैसे-जैसे व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है, स्वाभाविक रूप से खाना, सोना, मैथुन और अपनी रक्षा करने आदि की आवश्यकताएँ उसको अनावश्यक ही लगती हैं। वो डिस्ट्रैक्शन लगती है, शरीर चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ये स्वाभाविक रूप से होता है, आप इसको आर्टिफ़िशियली नहीं कर सकते। अब ऐसा सोचिए कि अच्छा आज से मैं केवल 2 घंटा सोऊँगा। एक दिन सोएँगे 2 घंटा, अगले दिन सो जाएँगे 24 घंटा। बीमार भी हो जाएँगे, इसलिए युक्त आहार विहारस्य। जब तक हम लोग शारीरिक धरातल पे हैं, तो करने तो आध्यात्मिक कार्य हैं, लेकिन व्यक्ति नियमित रूप से करे। वैसे सामान्यतः मैं ये नहीं कह रहा हूँ, नियम नहीं बना सकता सबके लिए, सबका शरीर अलग-अलग होता है, लेकिन 2 बार का खाना बहुत होता है। लेकिन कम से कम भक्तों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जितनी बार प्रसाद आए, खाने का समय आए, बस खाना शुरू कर दें, बकरी की तरह चर-चर, चर-चर, चर-चर। ये सब हमारे लिए शरीर के लिए भी ठीक नहीं रहता है। बहुत बार लोग भक्त की बात कर रहा हूँ इसलिए बीमार हो जाते हैं, क्योंकि बार-बार खाते रहते हैं। और कुछ है ही नहीं जगत में, मतलब रस तो कुछ बार मिल नहीं रहा, तो वही खाते रस रहे। मैं रक्षा करने के बारे में एक बड़ी विशेष घटना बताऊँगा आपको, और बड़ी आश्चर्यजनक। एक बार इस्कॉन में ही एक सन्यासी थे, ना मैं नाम नहीं जानता कौन थे, लेकिन मैं सुना, और उन पर आरोप लगाया किसी ने कि इन्होंने स्त्री संग किया है। तो जब अन्य भक्तों ने उनसे पूछा कि महाराज आपने ऐसा किया है? तो कहते हैं हाँ, हाँ किया है। अब वह बहुत प्रतिष्ठित सन्यासी थे, बहुत अच्छे भक्त थे। तो अब सब लोगों को बड़ा आश्चर्य, नहीं तो कोई व्यक्ति कौन स्वीकार करेगा कि हाँ, हाँ कौन बोलेगा बताइए? उसका बहुत बड़ा परिणाम हो सकता था। तो बाद में जो कमेटी के लीडर थे, उन्होंने फिर व्यक्तिगत रूप से उनसे पूछा कि महाराज क्या हुआ? तो कहते देखिए, उनके शब्द बड़े अच्छे थे। आई एम नॉट एन एनिमल दैट आई विल डिफेंड माई सेल्फ। क्या बात! मैं पशु नहीं हूं जो अपनी रक्षा करूंगा। अगर इस प्रकार का आरोप किसी सन्यासी पर लगाया जाए, तो तुरंत अपना वो डिफेंस में देगा ना, कि हमने ऐसे कैसे बोल दे रहे आप ऐसे करके वैसे। डिफेंड करने की हमारे प्रवृत्ति बहुत अधिक है हमें, और यह भी शारीरिक चेतना से ही उत्पन्न होती है। मैं इसीलिए यहाँ थोड़ा स्लो जा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। मैं ये शरीर हूँ, ये मानते हैं, इसी कारण से हम लोग उसकी सुरक्षा करने के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। और न सिर्फ इसकी, चलो मान लिया जाए कि भाई शरीर की तो आवश्यकता है, मान और सम्मान की भी आवश्यकता है जीने के लिए। ना बोलने से पहले बहुत सोचिएगा, बहुत कठिन है। फिर से प्रश्न कर रहा हूँ, क्या मान-सम्मान भी चाहिए हमको जीने के लिए? आप बोल रहे हैं नहीं चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं चाहिए। तब देख रहे हैं उनका इतना एडवांस स्टेज है कि तुम सम्मान, ये तो होगा सम्मान जाएगा, ठीक है, क्या झूठा सम्मान के लिए क्या करना? तो फिर उन्होंने क्षमा माँगा, जो भक्त लोग बोलते हैं, हम समझ गए कि आपका मतलब स्टैंडर्ड क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना? अपनी रक्षा करना। इसी तरह श्रीवास ठाकुर जी के ऊपर ये आरोप लगाया, उनके घर में कीर्तन होता था और बाहर दुर्गा जी की पूजा का व्यवस्था रख दिया। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। तो श्रीवास ठाकुर आकर बाहर कहते हैं, तो अब आप लोग समझ गए ना कि मैं किस प्रकार से रोज दुर्गा जी की पूजा करता हूँ, मुस्कुरा कर। तो अन्य महान लोग थे, उन्होंने आकर के उस व्यक्ति को बुलाया और फिर वह सामान सब लेकर चले गए। देख रहे, सम्मान की भी इच्छा नहीं होना। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अच्छी बात है। तो जितना व्यक्ति आध्यात्मिक धरातल पे आगे बढ़ेगा, देखिए पॉइंट क्या है कि इसको हम आर्टिफिशियली इमिटेट नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जिस चेतना पे, उसके अनुसार से कार्य करना पड़ेगा, उससे ऊपर वो कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति करेगा, स्वाभाविक रूप से इन वृत्तियों से वह मुक्त होता चला जाएगा। ये टेस्ट है कृष्ण भावना में। शिला प्रभुपाद जी भी जब शरीर छोड़ रहे थे, तो खाना बंद कर दिए थे और सोते भी नहीं थे। तो प्रभुपाद जी कहे, देखो मैथुन का तो कोई प्रश्न नहीं है, मैं तो सन्यासी हूं, और अब मैंने खाना सोना भी छोड़ दिया है,
और रक्षा का कोई प्रश्न है नहीं, शरीर में बचा क्या है रक्षा करने के लिए। तो आई गेस आई थिंक नाउ आई एम लिबरेटेड। मुझे लगता है कि अब मैं मुक्त हो गया हूँ। ऐसे नम्रता से प्रभुपाद जी कह रहे। तो ये सब बातें हैं। एटलीस्ट भक्तों की बहुत प्लानिंग नहीं होनी चाहिए कि आज ये खाना है। देखो मैं, अब अगर ऐसी इच्छा है तो वो भी ठीक है, आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, आज ये पुआ पकौड़ी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उसमें एब्जॉर्प्शन है तो अभी थोड़ा और प्रगति करने की जरूरत है। उसमें भी है तो ठीक है, ठीक है, मतलब अच्छा है, भगवान का प्रसाद भगवान के लिए कर रहा है। लेकिन जनरली हम भगवान के लिए नहीं, अपने लिए ज्यादा सोचते हैं। आज तो मौसम बहुत अच्छा है, आज तो पकौड़े और थोड़ा सा चिकोरी भगवान को अर्पित करके एकदम आज तो भगवान के चिकोरी पीने का मन कर रहा है और आलू के पकौड़े। भगवान के स्थान पे खुद ही है लेकिन बोल रहे भगवान। तो कोई बात नहीं, अगर वो भी स्थिति है तो कम से कम भगवान को अर्पित कर ग्रहण करे, वो भी ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वे सब ज्यादा समय व्यक्ति नहीं बिताना चाहेगा इसमें। देखिए प्रभुपाद जी एक जगह बोले एक व्यक्ति को कि मुझे सोना बहुत खराब लगता है। आप उनको बोलिए कि प्रभु ये नहीं चलेगा, सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा, या तो आप बाहर जाइए और नहीं तो आप ये काम मत कीजिए। हमारे 1 घंटे ये बहुत मैं चाहता नहीं रिकॉर्डिंग में कोई इससे बात आए किसी को डांटने की। वैसे मुझे डांटना अच्छा लगता है, मुझे मौका मत दीजिए। इस क्लास मेरे भी बहुत सारी सेवाएं हैं, बट वी आर नॉट टॉकिंग हियर ऑन अ फोन व्हेन ड्यूरिंग द क्लास, जस्ट डिस्टर्ब्स द फ्लो। क्या बात कर रहे थे मैं? हाँ, तो प्रभुपाद जी 2 घंटे नहीं, मतलब जितने समय प्रभुपाद, मैं 2 घंटा से मुख से निकल गया, प्रभुपाद जितने समय भी रेस्ट कर रहे हो, प्रभुपाद कहते हैं ये समय की बर्बादी है। फिर प्रभुपाद चद्दर ओढ़े और सो गए। लेकिन बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद का कि जितना भी आहार निद्रा भय मैथुन जो कुछ भी है, यह सब भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। भाई सोएंगे नहीं तो बुद्धि कैसे चलेगी, भक्ति कैसे करेंगे? तो उस लिए सोना है, ये नहीं कि अब थोड़ा सा बढ़िया से सोया जाए, तान करके 8 बजे तक 9 बजे तक सो रहा है, फिर यह है इसको मानव जीवन नहीं। एक और इंटरेस्टिंग बात इसमें चक्रवर्ती बात कहते हैं कि इस जगत में व्यक्ति सुबह उठता है, स्नान करता है, कपड़े पहनता है अच्छे से, किस लिए? अपने बिजनेस करने के लिए। और भक्त भी वह सब कार्य करता है किस लिए? भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ये सब कार्य भी भगवान की भक्ति का अंग होकर के वह भी भक्ति हो जाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। और आप देख रहे होंगे कि सभी भक्त लोग, शायद आप लोग हाथ भी खड़ा कर सकते हैं उन पे, कि जब आप लोग सुबह स्नान वान करने जाते हैं तो लगता है जल्दी जल्दी स्नान कर लें, ब्रह्मुहूर्त का समय हमारा मतलब नष्ट ना हो, मध्य गति जाप कर ले, है कि नहीं? सबको दिखता है। उसी तरह से आप देखोगे ऑटो का मीटर घूमता है ना, उस तरह से मीटर घूमता है सुबह। उस तरह से हम लोग दिन में उतने टाइम कॉन्शियस नहीं होते। सुबह लगता है मान लो 3 बजे उठा है, 3:30 बजे उठा है, भाई जल्दी से मतलब 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में तैयार हो जाएं ताकि नाम जप करने के लिए अधिक समय मिल जाए। तो अब देख रहे हैं अभी भी कुछ ये चेतना का आवेश हल्का हल्का हो रहा है कि सुबह का समय हम भगवान की भक्ति में लगाएं। और देखिए ना इस जगत में, मुझे तो मैं याद भी नहीं है, आप लोग कुछ याद है कितने बजे उठते थे और कितने बजे ब्रेकफास्ट करते थे? मैं किसी का नाम दूंगा, कितने बजे? 6:30 बजे उठते थे नॉर्मली, 6 बजे, और ब्रेकफास्ट कितने बजे करते थे? 9 बजे तक करते थे। 3 घंटा? आप लोग 3 घंटा? साढ़े, हाँ नॉर्मली तो हम सोचते हैं, समझते हैं घरों में लोग 1 घंटे के अंदर खा लेते होंगे, है कि नहीं? हाँ वही साढ़े, स्कूल स्कूल जाने के लिए खाते थे। ऐसे नहीं, लेकिन जो भी है प्राय प्राय लोग 1 घंटा मैक्सिमम 1.5 घंटे में खा लेंगे। और अब आप देखिए प्राय भक्त लोग 2:30 बजे 3 बजे उठ रहे हैं और 9 बजे यानी 6 घंटे के बाद, बेसिकली देखा जाए तो पूरी एक नौकरी की शिफ्ट लग गई। शिफ्ट के बाद खाने को रहता है। और उसके बाद भी मैं अपनी बात करूं तो मेरे को बिल्कुल अब 4, साढ़े 4, 5 बजे से पहले तो भूख लगती है ना, बिल्कुल मन करता है कि कोई प्रसाद खाना है, कुछ भी करना है। और कभी-कभी लोग रूम पे लाके रख देते, तो वो और दिक्कत होती है, भाई मेरे रूम पे प्रसाद मत लाके रहो। कि कल भी मेरे रूम में कुछ मिठाई रखी हुई थी, बार-बार उधर सामने रखी, तो एक सिग्नल दे रहा था, खा लो। कब खाओगे मुझको? मुझे वो बहुत डिस्ट्रैक्शन लगता है। तो अब देखेंगे भक्तों को, जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, बात आ रही तो मैं बोल दूं, मैं चाह रहा हूँ कि सेमिनार भी बनाएं उसके पर, लेकिन फिर भी 9 बजे या 8:30, मतलब 8 से 9 के बीच में खा लीजिए, और फिर 4 से 5 के बीच में, सूर्य अस्त होने से पहले। आपका साधना भी अच्छी चलेगी, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन इसमें अब अलग अलग किसी की बीमारी है तो अलग अलग बात है, इससे हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत दिन भर खाते रहेगा तो व्यक्ति काम कैसे करेगा, भगवान की सेवा कैसे करेगा? और अब देखेंगे खाने के बाद सबको आलस आता है, जानते कि नहीं? दूसरे शब्दों में जितने ही अधिक हम खाने, सोने, मैथुन तथा अपनी रक्षा करने में लगते हैं, उतने ही अधिक हम
भौतिक कार्यकलापों में लिप्त होते हैं। एक मेरा निवेदन और भी है, यद्यपि आपके पास धन हो लेकिन महल खरीदने की जरूरत नहीं है। कुछ सुनाई दे रहा है? क्योंकि उसी महल के नौकर बन जाएंगे सफाई करते करते। एटलीस्ट वानप्रस्थ जीवन में भी मैं देखा हूं, यहाँ पे वानप्रस्थ जीवन में भी व्यक्ति महल बना लेता है। वानप्रस्थी में कितनी तपस्या करने के लिए बोला गया, तो उतना तो कुछ करने के लिए बोला नहीं जा रहा है। कम से कम जीवन सिंपल होना चाहिए। जितना अधिक इकट्ठा करेंगे उतना ही उसमें आसक्ति और उतना ही अधिक उसके उसी वस्तु के नौकर बन जाएंगे। कोई झाड़ू के लिए फिर नौकर, एक नौकरानी रखी गई 5,000 रुपए की, ये और वो फलाना टिपकाना, और इतना गेस्ट कोई नहीं आते हैं। मैं वानप्रस्थ की बात कर रहा हूँ। गृहस्थी में भी व्यक्ति को बहुत सिंपल देना चाहिए। मेरा तो निवेदन है कि जो गृहस्थ भक्त हैं वो इस तरह से सोचें कि उनका बच्चा भी एक ब्रह्मचारी है, उनकी लड़की भी एक ब्रह्मचारी, वो खुद भी एक ब्रह्मचारी है, उनकी पत्नी भी एक ब्रह्मचारी है। भाई 4 ब्रह्मचारी जैसे बड़े आराम से मैक्सिमम 2 3 4 रूम में रह जाते, ऐसे रह लीजिए। आजकल जो झगड़ा होता है, चलो 4 रूम ले लीजिए आप, बस खत्म। इतना आडंबर गृहस्थ भक्तों को नहीं करना चाहिए कि ये इकट्ठा कर ले, वो इकट्ठा कर ले, ये आएगा। अपितु आप अगर सादा जी रहे हैं तो भक्त लोग आकर के आपकी प्रशंसा ही करेंगे कि देखो गृहस्थ होने के बाद भी ठाकुर जी का मंदिर कितना सुंदर है और स्वयं कितने सादगी से रह रहे हैं, और हमने भक्तों को ही प्रसन्न करना है। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे लीला पुरुषोत्तम प्रभु के घर में हम देखे थे, वह तो बेड भी नहीं रखते थे। एटलीस्ट हमने देखा है उस जमाने में। माता जी भी थी और उनका बच्चे भी थे। एक गद्दा बिछा दिया था जमीन पे, उस पर सो जाते थे। गर्मी में चटाई पे सो जाते थे। और जबकि आईआईटी कानपुर में वो इस समय तो प्रोफेसर है, उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर थे। और नीचे कई दिन तक मुझे पता, मैं तो ऊपर कभी गया नहीं, डबल फ्लोर था और नीचे में मंदिर और बीच में आंगन था जहां सब लोग प्रसाद लेते थे, और किचन। बहुत अच्छे व्यवस्था थे और हम लोग को कभी हीन भावना नहीं हुई। बल्कि हमारे रिश्तेदार एक आए तो उनकी बच्ची बोली, मैं बैठूं कहाँ? वो सोच रही थी सोफा नहीं है, कुर्सियां नहीं है, मैं कहाँ बैठूं? ये सोचने वाली बात। बहुत आदर्श जीवन हम वहां पे उनका देखे। और इस प्रकार से जो बाकी धन आपका बचेगा वो भगवान की वैष्णव की सेवा में लगा दीजिए। उसी तो वही तो हमारे जीवन में जाएगा। ये बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है। जब व्यक्ति त्याग करता है, दान करता है, तब उसके हृदय में ज्ञान स्थिर रहता है। क्योंकि चाहे गृहस्थी में हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कुछ भी है, तो आत्मा ही ना, भगवान के अंश ही तो है। तो जितना व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में विकसित होगा, इन सब चीजों में नहीं फंसेगा कि इन सब चीजों में भी रक्षा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। मेरी बात समझ में आई? जितना इकट्ठा करेंगे वो अपनी भी रक्षा करो और इनकी भी रक्षा करो और वस्तुओं की रक्षा करो, इसको झाड़ो पोछो, ये वो, उसी में पूरा जीवन निकल जाएगा। तो ये विचार करना चाहिए। दुर्भाग्यवश मायावादी दार्शनिक भक्त, आप दूर नहीं, सनक सनातन प्रभु के घर में जाके देख लीजिए, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। बस ऐसा लगता है कि एक हॉल है, वो बस वहां मंदिर है और बस किचन है और कुछ भी नहीं दिखता। अभी भी आप जाके देखिए, एक बेड पड़ा है, एक ही बेड है, क्योंकि परिवार में 3 बच्चे थे, सब कुछ है। माता जी लोग मतलब बेड वेड तो खैर आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरी नाइस एग्जाम्पल, इज इट नॉट? यही देखो 10 साल ब्रह्मचारी आश्रम में रहे, ब्रह्मचारी रूप में रहे, तो शादी भी किया तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल भोग की तरह, भोगी की तरह जी रहे हो। आप देखो, मुझे बड़ा इंप्रेसिव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से व्यक्ति को जीना चाहिए। दुर्भाग्यवश मायावादी दार्शनिक भक्ति कार्यों को शारीरिक कार्य मानते हैं। वे भगवत गीता की निम्नलिखित सरल व्याख्या को नहीं समझ पाते। 14:26 की, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणा समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो निस्वार्थ भाव से भक्तिमय सेवा में लगता है और भगवान की तुष्टि के लिए ऐसी सेवा करता है, वह तुरंत ही आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है और उसके सारे कार्य आध्यात्मिक होते हैं। ब्रह्म भूयाया ब्रह्म कार्यों का सूचक है। यद्यपि मायावादी दार्शनिक ब्रह्म तेज में समा जाने के लिए अत्यंत उत्सुक रहते हैं, किंतु वे कोई ब्रह्म कार्य नहीं करते। वे कुछ हद तक ब्रह्म कार्यों की संस्तुति करते हैं, जिससे उनका अभिप्राय वेदांत और सांख्य दर्शनों का अध्ययन ही रहता है, किंतु उनकी व्याख्याएं शुष्क मनोकल्पना ही होती हैं। विविध प्रकार के आध्यात्मिक कार्यों के अभाव में एकमात्र वेदांत या सांख्य दर्शन का अध्ययन करके बहुत दिन तक वे उस पद पर बने नहीं रह सकते। थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वो कहते हैं जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ठीक, ये जगत मिथ्या है, तो कह रहे जगत के सारे कार्य मिथ्या है। ये उनका कहने का आशय, मतलब जो भक्त लोग अब पुस्तक वितरण कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, ये सब उनके हिसाब से मिथ्या है। क्या मिथ्या नहीं है? जब वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं बस वो मिथ्या नहीं, बाकी सब मिथ्या है। वैसे सब कुछ मिथ्या है,
तो सब कुछ में तो आपका वेदांत दर्शन भी मिथ्या हो जाएगा। जब आपने कह दिया कि जगत मिथ्या है, सभी कुछ मिथ्या है, तो आपका ये वाक्य भी मिथ्या है। आपका ये वाक्य भी तो जगत के अंदर ही है ना। और इसीलिए कहते हैं कि भाई इसीलिए उनको मायावादी कहा जाता है। वो भगवान कृष्ण को स्वरूप को भी माया कहते हैं, माइक कहते हैं, मिथ्या कहते हैं, और उनकी सेवा को भी मिथ्या कहते हैं। जबकि भगवान कृष्ण शाश्वत हैं और उनके सेवक भी शाश्वत है और उनकी सेवा भी शाश्वत है और दिव्य है। इसीलिए प्रभुपाद हमें उस बात को कोट कर रहे हैं कि ये मामचा विचार्य वाले श्लोक कि वह ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं लेकिन ब्रह्म कार्य बिना किए बिना, और वह नहीं समझ पाते कि भगवान के भक्त के जो भक्ति के कार्य हैं वह दिव्य होते हैं। ये चैतन्य चरितामृत का डिस्कशन दिव्य है। हरे कृष्ण मंत्र जप करना ये दिव्य है। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भी दिव्य है, लेकिन मॉडरेट क्वांटिटी में। इतना हलवा ना खाया जाए कि ऑपरेशन कराना पड़े पेट, ठीक है, फिर हम बहुत दिव्य नहीं रह पाएंगे। तो उनको दिक्कत क्या हो रही भाई, अब केवल पढ़ करके आप जीवन कैसे बिता दोगे? पढ़ने के अलावा भी व्यक्ति कुछ बात करता है, कुछ सेवा करता है, प्रसाद कुछ खाता, कुछ बहुत सारे कार्य करता है, और ये कार्य बेसिकली सभी सारे कार्य सेवाएं हैं। भक्तों के लिए तो बहुत वैरायटी है, कभी गाएंगे, कभी नाचेंगे, कभी भगवान का दर्शन करने जाएंगे, कभी प्रणाम करेंगे। एक बार प्रणाम करने से भगवान के पास चला जाएगा। ये भक्ति संदर्भ में जी गोस्वामी जी कोट करके लिखते हैं। तो जब बारंबार प्रणाम करेगा तो आप समझ रहे हैं कि भक्तों के पास बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए। अब ये क्लास समाप्त हो जाएगी, आप कुछ पढ़ सकते हैं, जप कर सकते हैं, या वहां के लिए कुछ खाना बना सकते हैं, और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के ब्रह्म कार्यों की जानकारी उनको नहीं है। जीव स्वभाव से ही आनंद भोगने का इच्छुक होता है, जैसे कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमय भ्यासात। भक्तिमय सेवा में सभी कार्य विविधता एवं आनंद से पूर्ण होते हैं। यानी कि भक्ति जो नवदा भक्ति है, उसके किसी भी अंग का अनुशीलन कर रहे हैं, आप भगवान की भक्ति की अंतरंगा शक्ति की वृत्ति का संपर्क कर रहे हैं। बेसिकली अंतरंगा शक्ति का कि अंतर्गत आ रहा है, तो अंतरंगा शक्ति आनंद देने वाली है, व्यक्ति को सुख मिलता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, सारे भक्ति कार्यों को करना आसान है, सुसुखम कर्तुम, और वे शाश्वत तथा आध्यात्मिक हैं, अव्ययम। जरा समझिएगा कि क्यों आसान है। आसान इसलिए है कि भक्ति में हम कुछ नया कार्य नहीं करते। क्या हम दिन में बात नहीं करते थे? भक्ति में आने से पहले करते थे, यहां भी तो बात कर रहे हैं। क्या हम कुछ गाते नहीं थे? तो यहां भी गाते हरे कृष्ण मंत्र। भक्ति का ऐसा कौन सा कार्य है जो आप सामान्य जगत में नहीं करते थे? कहते थे नहीं प्रभु जी जप नहीं करते थे। अरे जप भी करते थे, बहुत ही। मान लो आप भगवान का नाम उच्चारण नहीं करते थे, किसी हीरो का नाम बार बार बोलते रहते थे, और बारंबार का बोलते थे। ऐसा नहीं कि एक बार दो बार, गलत तो नहीं कह रहे हैं। हीरोइन बोलते, हीरोइनों का, हीरो का, या फिर नेताओं का। हमारा नेता कैसा हो, डैश डैश जैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, नरक ले जाना जैसा हो। बारंबार बोलते थे कि नहीं? एक ही व्यक्ति के नाम को बारंबार कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? तो ऐसा कौन सा कार्य है जो आप भक्ति में कर रहे हो और आप भौतिक जीवन में नहीं करते थे, खाली ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया है? सोचिए कोई कार्य। प्रणाम, अरे कितने लोग जो है सामान्य लोगों को, जो कीड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं। कीड़े मतलब देवताओं की तुलना में कुछ भी नहीं है, तलवे चाटते हैं अगर कहा जाए, है ना। एक्चुअली तलवे चाटे थे। इंग्लैंड से एक व्यक्ति आया था और वह व्यापार करना चाहता था भारत में। तो कोई तो नवाब थे उधर के, साउथ इंडिया के, तो उन्होंने कहा कि आपको मेरे चरण को चूमना होगा, तब मैं आपको व्यापार करने दूंगा। और उसने वाकई ऐसा किया, तब उसको व्यापार। तो ये देख रहे ना किस प्रकार से झुकता है व्यक्ति। और कहीं नहीं झुके तो घर में झुक जाता है। जब प्रणाम ही करना है तो क्यों नहीं भगवान को प्रणाम करें, है कि नहीं? करते ही होंगे आजकल के लोग, करते ही आए हैं आजकल के लोग। क्या हमेशा से लोग करते हैं? तो झुक ही रहे हो तो फिर क्यों नहीं। और यहाँ भी तो देखिए ना, अर्जी लगा रहे हैं सबके सामने, सर हमको जॉब दे दीजिए, इत्यादि इत्यादि, आपकी शरण में है ऐसे। ठीक है, उधर कोने में मिल जाएगा जॉब। क्योंकि मायावादी दार्शनिक इसे नहीं समझ पाते, अतएव वे भक्त के सारे कार्यों को, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम को भौतिक एवं माया मानते हैं। समझ में आ रहा है ना मायावादी क्यों कहते हैं? वे इस ब्रह्मांड में कृष्ण के आविर्भाव एवं उनके कार्यकलापों को भी माया मानते हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध है भगवान के प्रति, और ऐसे व्यक्ति का निस्तार कभी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी तपस्वी हो। क्योंकि वे हर वस्तु को माया मानते हैं, इसलिए वे मायावादी कहलाते हैं, सिवाय अपने दर्शन के। उनका दर्शन खुद माया है ये नहीं मानते।
वास्तव एक छोटी सी बात है, भक्त लोग कहते हैं, आप कह रहे हो कि सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, तो ये जगत भी ब्रह्म होना चाहिए, है कि नहीं? और फिर आप कहते हो कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, तो जगत है कहाँ पे? आपने कह दिया सब जगह सब कुछ ब्रह्म है, तो जगत भी ब्रह्म है, और दूसरी तरफ कहते हो कि जगत मिथ्या है, तो जगत है कहाँ पे? कोई उत्तर नहीं उनके पास। तो उनकी फिलॉसफी में बहुत सारे गड़बड़ है इस तरह से। वास्तव में आध्यात्मिक गुरु के निर्देशानुसार भगवान की तुष्टि के लिए किया गया कोई भी कार्य आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक गुरु जानते हैं कि इस कार्य का संबंध भगवान से है, इस कारण से ये दिव्य है। तो कार्य का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, मान लो कोई मंदिर में झाड़ू दे रहा है, कोई टाइपिंग कर रहा है, अलग अलग, लेकिन सभी का उद्देश्य कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है, तो वह सारे कार्य दिव्य हैं। समझ रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे भक्त स्पिरिचुअल स्काई इंसेंस बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, और साथ साथ वह कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ये दिव्य है। और वह इंसेंस भी जो धन आएगा वह भगवान की सेवा के लिए उपयोग में होगा, तो वह भी दिव्य हो जाता है। डज दैट मेक्स? अभी देख रहे हैं कितना व्यापक हो गया है। मुझसे कोई कहे कि कौन सा केक बनाया था आपने? प्लम केक बनाओ, मैं कहूंगा नेक्स्ट लाइफ, इस लाइफ में खाएंगे, नेक्स्ट लाइफ में बनाएंगे, अभी हम कुछ नहीं, हमारी प्लानिंग है। और कहीं दूसरे व्यक्ति को बोलो कि बाबा आप बैठ के कुछ प्रवचन करिए, प्रवचन हम प्रवचन कुछ नहीं कर सकते। तो देखिए, हर व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग क्षमता दी, ठीक है? अब वह उस क्षमता का उपयोग भगवान की सेवा में करे तो वो दिव्य है। आप देखिए, कुछ लोग तेरे खीटा के ऊपर ही नहीं जा पाते, कुछ जैसे बैरियर लगा दिया कि तेरे खीटा ही सीख जाए मतलब मृदंग का, तो वो बहुत बड़ी बात है, उतना भी सीख पाए, खा खा कर सीख जाए, लेकिन तेरे खीटा नहीं सीख पाएंगे। और कुछ जगह बच्चे लोग भी फटाफट फटाफट सीख जाते हैं, तो सबका अलग अलग सामर्थ्य है, और इसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते भाई जो मृदंग नहीं सीख पाया तो हीन है, ऐसे नहीं होता। अब किसी को बोल देंगे मंदिर साफ करो या कुछ आश्रम साफ करो, तो बहुत बढ़िया से साफ कर देगा, उसकी से वृत्ति है, तो वह गुरु का कर्तव्य है कि देखिए किसके अंदर क्या सामर्थ्य है, उसके अनुसार सेवा में नियोजित करता है, ठीक है? तो इस प्रकार से होता है। आपको पीठ में दर्द है कुछ के? ऐसे क्यों नहीं बैठते? किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए ये बहुत अच्छा बात है। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी, सच्ची घटना बताऊंगा। गुणार्णवा प्रभु स्वयं बताए थे, मैं कई बार बता चुका हूँ। वो वृंदावन में थे और वह मंदिर के निर्माण में बहुत मुख्य कार्य कर रहे थे, तो वो सीमेंट के बोरे गिन रहे थे, और बाकी भक्त तो जब करते, जब तो वह भी करते 16 माला का, लेकिन अब वो कह रहे थे मैं सीमेंट के बोरे गिन रहा हूँ और ये सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभुपाद जी के पास गए, उन्होंने कहा कि प्रभुपाद जी मैं सीमेंट के बोरे गिन रहा हूँ और ये सब लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यस, दैट इज प्योर डिवोशनल सर्विस, क्योंकि वह सीमेंट के बोरे गिनना भी भगवान की सेवा के निमित्त था, भगवान का मंदिर बनने के लिए था, और प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में हो रहा था, विम्सिकली कुछ नहीं हो रहा था। तो मेन बात है अपने मन को भगवान में लगाना, और उसको आप नवधा भक्ति के किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। हर व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है हरे कृष्ण मंत्र का जप, 16 माला का जप तो कॉमन सबके लिए। उसके बाद सबकी रुचि के अनुसार कोई भागवत पढ़ेगा, कोई विग्रह की सेवा करेगा, कोई अलग अलग तरह से सेवा करेगा भगवान की, ठीक है? किंतु ऐसे व्यक्ति के लिए जो गुरु के आदेश की अवज्ञा करे और मनमाना कार्य करते हुए अपने कार्यों को आध्यात्मिक माने, यही माया है। समझ रहे हैं? उसका उन कार्यों का संबंध भगवान से है नहीं, गुरु का कोई आदेश प्राप्त नहीं, अपने मन से करेगा तो उसको माया कहा जाएगा। मनुष्य को गुरु की कृपा के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। गुरु को प्रसन्न करेंगे, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। अतएव मनुष्य को सर्वप्रथम गुरु को प्रसन्न करना चाहिए, और यदि वे प्रसन्न हो जाते हैं तो यह समझना चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रसन्न हो गए। और बड़ा स्पष्ट है, प्रभुपाद जी सभी के गुरु हैं, और बता रहे हैं मंगल आरती जाओ, जप करो, कथा सुनो, प्रसाद खाओ, तो अब भगवान प्रसन्न होंगे वो तो आगे की बात है, गुरु प्रसन्न होंगे यह व्यक्ति के मन में भावना होनी चाहिए। हम प्रसन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये महत्वपूर्ण नहीं है इस समय। डज दैट मेक सेंस? इट्स जस्ट समथिंग वेरी सिंपल, लोगों को समझ में नहीं आता। ऑब्वियसली हम नए लोगों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो गंभीरता से भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, इज जस्ट सो सिंपल। जो हमारे सुपीरियर भक्त हैं उनको संतुष्ट करना,
होना तो बहुत और बहुत सिंपल, इज इट नॉट? साधना करो, सेवा करो, अच्छे से भगवान की भक्ति करो, कौन भक्त प्रसन्न नहीं हो जाएगा? जो भी सच्चा भक्त है प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा सब लोग नहीं बोलते हाँ पैसा लाके दो, हमें यही करके लाके दो। सिंपल साधना, सेवा और संग, 3 S के द्वारा सदाचार, ये कहना चाहिए। करे तो कोई भी व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। किंतु यदि गुरु हमारे कार्यों से अप्रसन्न होते हैं तो वे आध्यात्मिक नहीं है। लेकिन देखिए, इसका अर्थ यह नहीं है कि मान लो कुछ आपको कहा गया और कुछ गलती हो गई तो आप सारे कार्य आध्यात्मिक आध्यात्मिक नहीं रहे। मानो कहा गया कि आप हलवा बनाओ फॉर एग्जाम्पल, और हलवे में कुछ गड़बड़ हो गई, आपने पूरा प्रयास किया, तो अब यह नहीं है कि वो सब आध्यात्मिक नहीं रहा। गलती सबसे होती है, वो एक अलग बात है, लेकिन करना ही नहीं चाहे, अपने मन से कुछ कार्य करे, तो फिर उसको आध्यात्मिक नहीं कहा जाएगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसी की पुष्टि करते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतोपि। ऐसे कार्यों को जिनसे गुरु प्रसन्न होते हैं आध्यात्मिक मानना चाहिए, और उन्हीं से भगवान को प्रसन्न हुआ मानना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने परम गुरु के रूप में अपनी माता को मायावाद दर्शन का उपदेश दिया। शरीर मिट्टी है और खाद्यान्न भी मिट्टी है, खाने वाले अन्न भी मिट्टी है। इस कथन से उनका अभिप्राय यही था कि हर वस्तु माया है। यही मायावाद दर्शन है। मायावादियों का दर्शन दोषपूर्ण है, क्योंकि इनकी मान्यता है कि वे जो कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं उसके अतिरिक्त हर वस्तु माया है। समझे प्रभुपाद जी का कटाक्ष? वो कह रहे हैं हर वस्तु माया है, लेकिन वो जो बोल रहे हैं वो माया नहीं है। ये बेवकूफी है कि नहीं? जब हम बोल रहे हो कि सब कुछ माया, तो जब बोल रहे हो ये भी माया है, तो इसको क्यों माने बताइए? तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि उनकी मान्यता है कि वे जो कुछ भी मूर्खतापूर्ण बात कहते उसके अतिरिक्त हर वस्तु माया है। हर वस्तु को माया समझकर मायावादी दार्शनिक भक्ति का अवसर खो देता है, और इसलिए उसका जीवन विनष्ट हो जाता है। सुना समझा? अनासक्त से विषय वाला श्लोक अप्लाई कीजिए। वह भक्त जानते हैं कि वस्तुएं वस्तुतः स्पिरिचुअल है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि वह चेतन है, लेकिन भगवान की शक्ति है, और उनका उपयोग भगवान की शक्ति के भगवान की सेवा के लिए होता है, तो उसका स्पिरिचुअलाइजेशन आध्यात्मिकीकरण होता है, उससे व्यक्ति बंधन में नहीं पड़ता। तो भक्त लोग उन वस्तुओं का उपयोग करने में हिचकिचाते नहीं है। अब वेबकैम हो, लैपटॉप हो, हारमोनियम हो, हमारा शरीर भी है, वह सब है तो जड़ पदार्थ, लेकिन भगवान की शक्ति है, और उसका उपयोग भगवान के लिए करने में व्यक्ति मुक्त अवस्था में रहता है। ये बात भक्त लोग समझते हैं, और ये लोग इसको माया मानकर तिरस्कृत कर देंगे। समझ में आया? तो मौका छूट गया ना सेवा करने का। बोलते भी सब प्रचार प्रचार से बंधन कारण होता है। और भगवान क्या बोल रहे हैं? जो इस गीता का ज्ञान को दूसरे को देगा, सबसे अधिक प्रिय है, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। आज भी सुबह पढ़ा जा रहा था प्रभुपाद जी का लेटर कि जो पुस्तकों का वितरण करेगा वह निश्चित रूप से भगवान के पास जाएगा। और इसकी कई डायमेंशन है। पुस्तकें देना, पुस्तकों को पढ़ाना, पुस्तकों को खोलने की मतलब मौका देना, ये बहुत सारा व्यापक स्तर है। किसी भी तरह से जिस ज्ञान, बेसिकली कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से भगवान के ज्ञान को दे रहा है, बांट रहा है, वो निश्चित भगवान के पास जाएगा। प्रभुपाद लिखे इसको। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सलाह दी है, मायावादी भाष्य सुनी ले होय सर्वनाश। जो मायावादी दर्शन को स्वीकार करता है उसकी उन्नति सदा के लिए रुक जाती है, जब तक उसका दिमाग ठीक नहीं होता। लेकिन हम शची माता का उत्तर सुन के ही रुकेंगे। अंतरे विस्मित शची बोली लाता हारे, माटी खाई ता ज्ञान योग के सिखाई ला तोरे। अंदर में बहुत विस्मित हुई शची माता को, भाई इतनी फिलॉसफी बच्चे को कैसे आ गई? और बली लता हारे, और उनको बोलने लगी निमाई को, माटी खाई ते, माटी खानी चाहिए, ज्ञान योग केशी खाई ले तोरे, यह ज्ञान योग तुमको कौन सिखा दिया? शची माता आश्चर्यचकित थी कि यह बालक मायावाद दर्शन बोल रहा है। अतः वे बोली, तुम्हें यह दार्शनिक तर्क वितर्क किसने सिखलाया है जो मिट्टी खाने को सही ठहराता है? तात्पर्य, माता तथा पुत्र के बीच के दार्शनिक वार्तालाप में जब पुत्र ने कहा कि सारी वस्तुएं एक सी हैं, सब कुछ एक है, जैसा कि निर्विशेषवादी कहते हैं, तब माता ने उत्तर दिया, यदि सभी वस्तुएं एक हैं तो सारे लोग मिट्टी से उत्पन्न अन्न खाने के बदले मिट्टी ही क्यों नहीं खाते हैं? अब देखिए शची माता का उत्तर, माटीर विकार अन्न खाइला देह पुष्टि होय, माटी खाइले रोग होय देह पा जाए छोय। माटी का विकार अन्न अगर कोई खाता है तो उसका देह पुष्ट होता है, बलवान होता है, और माटी खाता है, माटी खाइले रोग होए, माटी खाएगा तो उसको रोग हो जाएगा, और देह जाए क्षय, देह समाप्त हो जाएगा।
दार्शनिक बालक के मायावादी विचार का उत्तर सुन देते हुए माता शची ने कहा, प्रिय पुत्र, यदि हम अन्न में रूपांतरित मिट्टी खाते हैं तो हमारे शरीर का पोषण होता है और वह हृष्ट पुष्ट बनता है, किंतु यदि हम कोरी मिट्टी खाते हैं तो शरीर हृष्ट पुष्ट होने के बजाय रुग्ण होकर नष्ट जाता है। तो ये ऐसा नहीं कह सकते कि आप ये सब माटी और एक ही है। माटीर विकार घटे पानी भरी आनी, माटी पिंड धरे जब शोषी जाए पानी। माटी का ही विकार घटे अर्थात घड़ा है जिसमें पानी भर के लेके आते हैं हम लोग, और माटी पिंड धरी जब है, अगर माटी का मिट्टी का पिंड रखा है और उसमें पानी डाल देंगे तो क्या होगा, शोषी जाए पानी, वो पानी सूख जाएगा, क्या है, सोख लिया जाएगा। मिट्टी के ही रूपांतर एक घड़े में मैं आसानी से पानी ला सकती हूँ, किंतु यदि मैं मिट्टी के ढेले पर पानी डालूं तो ढेला जल को सोख लेगा और मेरा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। समझ में आया? तो यानी ये आपका फिलॉसफी व्यवहारिक नहीं है, मायावाद की फिलॉसफी। तात्पर्य, एक स्त्री होते हुए भी शची माता ने जिस सरल दर्शन का प्रतिपादन किया वह उन मायावादी दार्शनिकों को परास्त कर सकता है जो एक होने के विषय में चिंतन करते हैं। समझ में आई? ये व्यवहार प्रैक्टिकल नहीं बात बोल रहे, जो एक ऐसा करने चलेगा। जैसे महाराज बता रहे थे कि एक मायावादी व्यक्ति थे और उनको बड़ा अच्छा लगता दूसरों को तर्क में परास्त करना। तो जब वृंदावन आए तो एक भक्त ने बोला, आप कहते हैं सब कुछ ब्रह्म है ना? हाँ, सब कुछ ब्रह्म है। तो कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को आप हरा रहे हैं वह भी ब्रह्म है कि नहीं? हाँ। और आप भी ब्रह्म है? हाँ। तो कह रहे हैं कि आप अपने को अपने से ही हरा करके खुश हो रहे हैं। एकदम बोल्ड कर दिया था, आप अपने से ही अपने को हरा कर खुश हो रहे हैं। अब वह तो एकदम मतलब अवाक रह गया, बोलने के लिए कुछ शब्द ही नहीं रहा उसको। तुम इतना, तुम्हारा यही इंद्रिय तृप्ति है ना कि मैंने इतनों को हराया उतनों को हराया, जो सभी ब्रह्म है, जो सभी एक ही हैं, तो आप अपने से अपने को हरा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये बात व्यवहारिक नहीं है। आप जान रहे हैं कि मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूं, मैं अपने आप को ही क्लास नहीं दे रहा हूं। ब्रह्म ब्रह्म को ही ज्ञान नहीं दे रहा है कि नहीं? तो ये व्यवहारिक बात नहीं है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात है। मायावाद दर्शन का दोष यही है कि यह उस विविधता को स्वीकार नहीं करता जो व्यवहारिक कार्यों के लिए उपयोगी है। शची माता ने उदाहरण दिया कि यद्यपि मिट्टी का ढेला तथा मिट्टी का घड़ा मूलतः एक है, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से घड़ा उपयोगी है जबकि मिट्टी का ढेला व्यर्थ है। कभी कभी वैज्ञानिक तर्क करते हैं कि पदार्थ तथा आत्मा एक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं। ये बात समझ में आ रही है या क्या करने की जरूरत पड़ेगी मेरे को? मिट्टी का ढेला और मिट्टी का घड़ा एक ही नहीं है। वस्तुतः उच्च विचार की दृष्टि से पदार्थ तथा आत्मा में अंतर नहीं है, किंतु हमें यह व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि पदार्थ निम्न अवस्था में होने से हमारे आध्यात्मिक आनंदमय जीवन के लिए व्यर्थ है, जबकि आध्यात्म तत्व सूक्ष्म अवस्था में होने के कारण आनंद से परिपूर्ण है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। पदार्थ और आत्मा में अंतर नहीं है किस दृष्टि से? कि दोनों ही भगवान की शक्ति है, लेकिन फिर भी पदार्थ और आत्मा में अंतर है। जो प्रभु समझा रहे हैं कि पदार्थ निकृष्ट है, उससे हमें वस्तुबोध वस्तुतः आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो आनंद, आध्यात्मिक आनंद हम ढूंढ रहे हैं वह तो आत्मा में या अध्यात्म में या परमात्मा के, भगवान की सेवा के द्वारा ही प्राप्त होगा। समझ में आई बात? यद्यपि पदार्थ और आत्मा दोनों भगवान की शक्ति हैं। भगवान को गीता में बोले हैं कि नहीं, अपरेमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो ये इदम धारिते जगत। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार में भिन्ना प्रकृति श्रद्धा। तो ये जो 8 धातुएं हैं, भूमि इत्यादि, यह मेरी भिन्न प्रकृति है और इनसे अलग मेरी दूसरी प्रकृति है जीवात्मा। तो दोनों ही प्रकृतियां इस दृष्टि से सेम है, लेकिन उन दोनों में बहुत अंतर है। पदार्थ में कभी चेतना नहीं हो सकती और चेतना कभी जड़ नहीं हो सकती। जीव कभी जड़ नहीं हो सकता, ना जीव कभी जड़ बन सकता है, ना जड़ वस्तु कभी जीव बन सकती है, ना जीव कभी भगवान बन सकता है और ना भगवान कभी माया बन सकता है। ऐसा नहीं है। माया शक्ति भगवान की हमेशा माया ही है, वो माया अलग ही रहेगी, वो जड़ रहेगी। आपने सुना नहीं महाराज से क्या बोल रहे थे महाराज? भगवान इस जगत के रूप में है क्योंकि सब कुछ भगवान की शक्ति है, लेकिन भगवान इस जगत से सर्वथा भिन्न है। भगवान में सब कुछ है और सब में भगवान है, फिर भी भगवान इन सबसे बिल्कुल विलक्षण है, चिन्मय है। समझ में आ रहा है? इस संबंध में भागवत में एक दृष्टांत दिया गया है कि मिट्टी तथा अग्नि व्यवहारिक रूप से एक हैं। पृथ्वी से वृक्ष उगते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ से अग्नि तथा धुआं उत्पन्न होते हैं,
फिर भी ऊष्मा के लिए हम अग्नि का प्रयोग करते हैं, ना कि पृथ्वी, धुएं या काष्ठ का। पार्थिवो दारुणो धूमस तस्मात् अग्निस्त्रयीमयः। ये श्लोक प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के एंड की तरफ है। इसलिए जीवन के लक्ष्य की चरम उपलब्धि के लिए हमें आत्मा की अग्नि चाहिए, पदार्थ का जड़, काष्ठ या मिट्टी नहीं। स्पष्ट समझ में आ रहा है कि अग्नि और मिट्टी एक कैसे हैं? मिट्टी का रूपांतरण पेड़, और पेड़ की लकड़ी से आई अग्नि। लेकिन फिर भी अग्नि और मिट्टी में बहुत अंतर आ जा रहा है, तो ये व्यवहारिक नहीं है। आत्मलुकाईते प्रभु बलिलाता हारे, आगे के न इहा माता न शिखाइला मोरे। महाप्रभु ने अपनी माता से कहा, आपने पहले ही मुझे ये व्यवहारिक दर्शन क्यों नहीं सिखलाया? भागवत क्लास आपने क्यों नहीं दी पहले? आपने आत्म साक्षात्कार की ये विधि मुझसे क्यों छिपा रखी? देखिए, महाप्रभु बाल्यकाल से ही मायावाद के दर्शन का खंडन करने के लिए लीला की, तो ये पसंद नहीं था महाप्रभु को। ऐसा नहीं कि मायावाद को स्थापित करना चाहते थे, अभी तो मायावाद को अपनी माँ के मुख से खंडित कर दिया कि इस्कॉन की माता जी भी मायावाद को उड़ा सकती है, या कृष्ण भावना अमृत आंदोलन की। और आप देखिए कि सची माता की क्या डिग्री बताओ आप। सची माता की बीटेक, एमटेक, पीएचडी, कुछ नहीं, हाउस वाइफ ने मायावाद के दर्शन को उड़ा दिया। एक भक्त कह रहे थे कि हाउस वाइफ या माता जी लोग प्रीचिंग नहीं कर सकते। कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? किसी कोट करते हुए, माता जी लोग प्रीचिंग नहीं कर सकते। और यहाँ माता जी ने भगवान को ही हरा दिया, मायावाद दर्शन को खत्म कर दिया। तो हमारे जूम की माता जी, आप सभी लोगों को फिलॉसफी सीखनी है, ठीक है? कोई मिल जाए मायावाद तो उड़ा दीजिए उसको। बहुत में, और आपको देखेंगे जिनको प्रीचिंग करेंगे ना, प्राय मायावादी मिलेंगे, मतलब हौच पौच मायावादी मिलेंगे। हाँ, सब एक है, हम लीन हो जाएंगे, और जगत झूठा है, ये बोले। उस झूठ को आनंद लेने में बहुत वो रुचि रखते हो, इत्यादि इत्यादि। उस परम पिता निराकार परमेश्वर का ध्यान करो, ये सब बोलने वाले लिख जाएंगे। तो उन सबको ध्वस्त करने के लिए आपको सची माता का आश्रय लेना होगा। तात्पर्य, यदि किसी को जीवन के प्रारंभ से द्वैत वैष्णव दर्शन की शिक्षा दी जाए तो उसे एकेश्वरवादी दर्शन अधिक प्रशान नहीं करेगा। वास्तव में हर वस्तु परम उद्गम से उद्भूत है, परम सत्य भगवान कृष्ण से आई है। मूल शक्ति अनेक प्रकार से प्रदर्शित होती है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश जो सूर्य से उद्भूत होकर प्रकाश तथा ऊष्मा के रूप में प्रदर्शित होता है, कोई यह नहीं कह सकता कि प्रकाश ऊष्मा है और ऊष्मा प्रकाश। फिर भी एक को दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। अतएव चैतन्य महाप्रभु का दर्शन अचिंत्य भेदाभेद है। यद्यपि प्रकाश तथा ऊष्मा के भौतिक प्रदर्शन में संबंध है, फिर भी वे भिन्न है। इसी प्रकार सारा जगत भगवान की शक्ति की अभिव्यक्ति है, फिर भी यह शक्ति अनेक रूपों में प्रकट होती है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, ज्वाला, ठीक है, या आप ही लोगों के सामने एक हीटर जल रहा है, तो हीटर से रोशनी आ रही है कि नहीं? और हीटर से हीट भी आ रही है कि नहीं? हीट यानी ऊष्मा और प्रकाश, ये अलग अलग है कि नहीं? अलग करके रख सकते हैं कि नहीं? आपका नाम भूल गया प्रभु जी, नाम क्या है? सुनील प्रभु, बताइए, ऊष्मा और प्रकाश अलग अलग वस्तु है कि नहीं? हाँ, अलग है। और क्या नाम था प्रभु जी, कौन से हरि? भय हरि प्रभु। और ऊष्मा और प्रकाश जब अलग अलग है तो इनको छान करके अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। जैसे छानते हैं ना, चावल से कीड़े छान दे, तो वैसे छान करके ऊष्मा अलग करते हैं और प्रकाश अलग करते हैं। नहीं कर सकते ना? तो उसी प्रकार से भगवान को उनकी शक्तियों से कभी अलग नहीं कर सकते, यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में भेद है। ये अचिंत भेद अभेद। आप देख रहे हैं ना, अलग नहीं कर पाने की क्षमता। कितना सुंदर उदाहरण दिया जाए, ऊष्मा और प्रकाश को अलग नहीं कर सकते, लेकिन ऊष्मा और प्रकाश अलग अलग वस्तु हैं। बहुत अच्छा उदाहरण ये चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। चैतन्य चरितामृत फिलॉसफी में बहुत एकदम कटिंग फिलॉसफी है। एवे से जानिला आर मटी ना खाई बा, क्षुधा लगे जबे तबे तुम्हार स्तन पीबा। अब मैं सब समझ गया हूं, अब मैं माटी कभी नहीं खाऊंगा, जब भूख लगेगी तो मैं आपका स्तन पान करूंगा। अब मैं समझा इस दर्शन को, अब मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। परम सत्य को सची माता ने समझा दिया।
जब भी मुझे भूख लगेगी मैं आपके स्तनों से दूध का पान करूंगा। एता बलि जननी रे कोले ते चढ़िया, स्तन पान करे प्रभु ईशित हासिया। यह बोल करके अपनी माँ के गोदी में चढ़ गए, कोला मतलब गोदी में चढ़ गए, उनका स्तन पान करने लगे और हल्का सा मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, अभी इसके बाद ये पढ़ के फिरते हैं। ए मते नाना छले ऐश्वर्य देखाए, बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए। इस प्रकार से नाना प्रकार के छल करके ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं। भाई छोटे बच्चे को इतना सिद्धांत कहां से समझ में आ गया। फिर उसके बाद बाल्य भाव प्रकट करके उसको छुपा लेते। अभी देखिए ना, तुरंत उनका स्तन पान करने लगे ऐसे करके। अब इसके बाद आगे बड़ी रोचक घटना है। उनके घर में एक अतिथि आते हैं, वो बहुत रोचक घटना है, तो उसको हम लोग कल इसको हम कल देख सुनेंगे। ठीक है, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे।